दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अभी इसी वक्त उसको स्तुति देंगे, उसको महिमा देंगे, क्योंकि जहां चारों तरफ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, उसके बीच में परमेश्वर मुझ जैसे 10 टक्काओं के माध्यम से, और अगर मार्केट में अभी फिलहाल मैं हूं, तो मुझे खुद के बारे में कहने में कोई हिचक नहीं है या मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और मैं खुद को भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ऐसे विषयों के साथ आपके बीच में मुझे इन बातों को करने का प्रेरणा देता है, अगुवाई करता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ दोस्तों इस वक्त में इन बातों को करने के लिए आपके बीच में। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब इसको फिनिश कर चुका हूँगा, आप लोगों को पौलुस का मकसद इसके पीछे बोलने का वो समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहा, जो मैंने चित्र रखा है उसके पीछे का मकसद आपको पता चल जाएगा ना। दोस्तों, आज का विषय है ये 2 पोस्टर जो आपको दिख रहा होगा, एक है सागपात और दूसरा नीचे है झाड़ी और उठकठारे, ये वाला ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये कौन है, ये लोग, सबसे पहला कौन है ये लोग। तो यहां पे 2 तरह की बात हो रही है या 2 तरह के लोग आपको यहां पे दिख जाएंगे, और इसका मैं रेफरेंस अभी रखूंगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले यहां पर देख लें, एक है आशीष वाला और दूसरा है श्राप या श्रापित वाला। रिपीट कर देता हूं, एक है आशीष वाला और दूसरा है श्रापित वाला। डैनियल भाई, आपने ये स्क्रिप्चर कहां पढ़ा? ओके, मैं सबसे पहले वो स्क्रिप्चर रखता हूं जो पहले पॉइंट पे आएगा, यानी कि पहला पोस्टर के हिसाब से आएगा, और वह है ये वाला ना। दोस्तों, मैं पिक्चर्स आपके बीच में इसलिए रखता हूं ताकि आपको मदद हो जाए, आप समझ सको, जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से मैं कनेक्ट करवा सकूं। कानों से भी सुने, आंखों से भी देखें, दिमाग से समझें और मजबूती पालें। तो लिखा है द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 7, इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 7 लिखा है, क्योंकि जो भूमि या लिखा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। लिखा है कि पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति और बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। इसका मतलब आशीष कौन पाती है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भूमि, जमीन। तो पानी पीता कौन है? जमीन। या वर्षा गिरती किस पर है? जमीन। वो धरती, वो लैंड, वो क्षेत्र। और लिखा है क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, बार बार पड़ती है, भी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब आप जानते हैं कि जो डैनियल राज आपसे अभी बात कर रहा है, वो शख्स है या वो है जो बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ता। तो अगर कॉन्टेक्स्ट निकालना है तो हमको इसका एक वचन में जाना होगा। बट क्योंकि मैंने आपको यहां 2 पोस्टर दिखाए हैं, तो आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि डैनियल भाई, आपने एक पोस्टर का तो वचन दिखा दिया और आशीष वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन ये जो सेकंड पोस्टर है और ये सेकंड वाला आदमी यानी श्रापित वाला, ये कहां है? तो रख दे रहे हैं। तो पहला है ये आशीष वाला यानी सागपात, एक ऐसा सेवक या एक ऐसी भूमि या जमीन जिसको मैं कनेक्ट करूंगा कलीसिया से, ठीक है ना, जो आशीष का कारण है, जो परमेश्वर की तरफ से आशीष का कारण है,
दूसरा है वचन 8, क्योंकि 6 के बाद आएगा वर्स 6 का जो चैप्टर 6 वर्स 7 है, उसके बाद आएगा चैप्टर 6 का वर्स 8। तो लिखा है भर, भर, तो लिखा है कि भर यदि वह कौन? जमीन। वह कौन? भूमि, क्योंकि यहां पे भूमि है, ऊपर देख लीजिएगा। तो लिखा है कि वह झाड़ी और उटकुटारे उगाती है तो निकम्मी है। अब जरा शब्द को पढ़िएगा, और श्रापित होने पर है उसका अंत जलाया जाना है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ इस वचन के हिसाब से इधर वाला, कि कुछ ऐसी कलीसिया है, कुछ ऐसे सेवक हैं, कुछ ऐसी जमीन है जहां आशीष भी आती है और जहां उटकटारे यानी श्राप भी आता है। अब आप जानते हैं कि मैं वो हूं जो परमेश्वर के वचन को सटीक तरीके से समझाने में भरोसा करता हूं। मैं कुछ भी भावुक होकर, इमोशनली में, या फिर किसी का सुनकर मैं किसी नतीजे पर प्रचार नहीं करता। ओके, सबसे पहले मुझे आपको यह बताने दीजिए कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर ने यह प्रेरणा पहली बात दी क्यों, और जिस व्यक्ति ने इस वचन को लिखा है वो व्यक्ति कौन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी कोई खत लिखता था, यानी कि स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर की प्रेरणा पाकर जब भी कोई लेटर लिखते थे, पत्रियां लिखते थे, तो लिखने के पहले वो अपना परिचय जरूर देते थे। बट हमारे पास में इस किताब का लेखक नहीं है कि इसको किसने लिखा है, क्योंकि इसको लिखने के वक्त उसने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसे शुरू किया कि शुरुआत में, यानी कि पहले के दिनों में परमेश्वर बाप दादाओं से बात करते करते, वचन 1 वचन 2, अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी होगा इस किताब को लिखने वाला। खिलाड़ी से मेरा मतलब क्या है कि अच्छा खिलाड़ी होगा जो परमेश्वर के ओल्ड टेस्टमेंट को बड़ी बारीकी से पढ़कर, समझकर, एक अच्छे तरीके से ज्ञान हासिल कर बातों को जानने वाला एक अच्छा जूइश स्कॉलर होगा, एक अच्छे अव्वल दर्जे का जुडाइज्म की टीचिंग को जानकर लिखने वाला एक जबरदस्त लेखक होगा। अब आप बता दीजिए, हम बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के आधार पर उस शख्स पर, या वो कौन सा शख्स है, किसके ऊपर हम ये पत्री को डाल सकते हैं। आप भी जान गए होंगे, आपको पता है कि मैं भी क्या बोलने वाला। जी हां दोस्तों, वो व्यक्ति है जिसने गमलीएल के पास में बैठकर शिक्षा को हासिल करी, यानी कि शास्त्र को हासिल करी, यानी तनाख को सीखा, और वो अपने आप को शास्त्री भी कहता था, यानी शास्त्री फरीसी। और वो कोई और नहीं है, और वो है पौलुस, यानी कि पॉल। और पौलुस ने अपना परिचय हर पत्री में यही दिया है। और अगर आप इन लेखकों को, इनके तरीके को पढ़े, जो कि मैं आगे भी और भी रखूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको लेखक की जो भाषा है, जिसको कहते हैं लेखक की चाल को पकड़ लेना, यानी उसकी शैली को पकड़ लेना, तो अगर आप भी पढ़ोगे और पकड़ोगे तो आपको भी पौलुस की झलक दिखाई दे जाएगी। तब जाकर मैं इस बात को, जब इसको मैं बना रहा था परमेश्वर से प्रेरणा पाकर, तो मुझे ये शख्स मेरी आंखों के सामने आया। बाकी आपको देख लो क्या करना है, ठीक है ना। अगर, जो कि मैं 99.9% मानता हूं कि यह पौलुस है, अगर इस शख्स ने इन बातों को लिखा है तो इसके दिमाग में इसको लिखते वक्त में चल क्या रहा है, उसको अगर आप समझ गए तो आपको यह वचन समझ में आएगा। फिर आपको यह वचन समझ में आएगा
यहां दो जमीन है, यहां दो प्रकार की बातें हैं, यहां दो प्रकार के लोग हैं, यहां दो प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो कुछ गलत खा जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने ये तो पढ़ा दिया, अब आप पहला इसको देख लीजिए कि यह लोग सेवक हैं या साधारण विश्वासी। दूसरा सवाल, कहां उगा रहे हैं? साग पात कहां उगा रहे हैं? दूसरा, झाड़ी और ऊंट कटारे कहां उगा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं मैं, इसकी पाष्ठभूमि में जा रहा हूं मैं, लेखक के दिमाग को पढ़वाने के लिए जा रहा हूं मैं। लेखक ने यह बात बोली क्यों, यह वाली बात बोली क्यों, पीछे जा रहा हूं, ये और ये बोली क्यों, इसके पास में मैं जा रहा हूं। मेरा फिर सवाल है, क्या आप तैयार हैं? और मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं, फेसबुक और यूट्यूब पे आप में से जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, और अगर आपको यह एहसास हो गया, और ये जो मेरा अलग से रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, अगर आपको एहसास हो गया अभी तक कि डैनियल भाई मजा आने वाला है, ये ऐसा कुछ टॉपिक है, और मैं खुद कह रहा हूं, अगर मुझसे पहले यह प्रचार कर दिया उसको सैल्यूट, और अगर नहीं हुआ है देन बी रेडी, आपको मजा आने वाला है। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसकी कॉन्टेक्स्ट पढ़वा दूं कि दरअसल ये शुरू कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, ये यहां से शुरू हो रहा है। एक एक करके पढ़ते हैं, बातों को समझते हैं, और आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। और मैंने बिल्कुल ठीक बगल में फाउंडेशन रखा है। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मो और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्यायी शिक्षा रूपी नींव, फाउंडेशन शब्द को नीचे पढ़ लीजिए, फिर से ना डालें। अब आपको पता है, ऐसे कहते 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 वो यहां पहुंचा। 6 का 6 कहता है, वह 6 और 6 में कहता है, जिन लोगों को शिक्षा मिल चुकी थी, जो सिद्ध, जिनको सिद्ध किया गया था। कैसे? 1 सेकंड दीजिएगा, कैसे बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? कैसे लिखा है कि जिनको सिद्ध किया गया, एक्सक्यूज मी, सिद्ध कैसे किया गया उनको? वचन 7 में सिद्धता वाली जमीन दिख रही है, सिद्धता वाली भूमि दिख रही है। इसको सिद्ध कैसे किया गया? तो लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती भी पीकर, जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपज जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो कलीसिया सिद्ध की गई थी, वो सिद्ध की गई थी। आपको फिर रख दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आएगी। ये वाला वचन, एक्सक्यूज मी, लिखा है, या लिखा है, इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा।
अब आपको बत्ती जली होगी। मसीह की शिक्षा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जमीन है उस पे जो बारिश गिर रही है, जो बार बार गिर रही है, जिसको पी पी कर तो पिया क्या है, वो वर्षा क्या है जो जमीन पे गिरी है, और वो गिरी है शिक्षा, जिसके चलते जमीन को यानी भूमि को सिद्ध किया गया। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। टीचिंग दी गई थी पौलुस के द्वारा, जो कि इसका लेखक मैं आपको कह चुका हूं कि लगभग वही है, बाकी आप देख लो। जिसके द्वारा शिक्षा दी गई थी बार बार, वर्षा शिक्षा किसको दी गई? जिसने फाउंडेशन डाला है, यानी कि नींव। तब जाकर यह क्वेश्चन उठा था, यह लोग सेवक हैं या साधारण विश्वासी? अब आप बता दो कि जो फाउंडेशन डालता है वो साधारण मसीह कैसे हो सकते हैं? तो यहां बात हो रही है सेवक की, यहां बात हो रही है पास्टर की, जिसके चलते यह क्वेश्चन रखा था मैंने। और दूसरा सवाल क्या था कि कहां उगा रहे हैं? तो जिसके चलते बार बार वर्षा दी गई, शिक्षा दी गई, तब जाकर कहता है सिद्धता के लिए आरंभ की बातों को छोड़कर आप लोगों को वर्षा दी गई, परमेश्वर का अनुग्रह का शिक्षा आपको बार बार दी गई। कहता है कि यदि वे भटक जाए, तो मैंने ब्रैकेट में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है नेव डालने वाले। तो दोस्तों, ये नेव डालने वाले कौन है? ये फाउंडेशन डालने वाले नीचे देख लीजिएगा, ये वो सेवक हैं। और इन सेवकों का, बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, इन सेवकों का वो भूमि कौन है? इन सेवकों का वो भूमि है कलीसिया। अगर आपको चित्र दिख रहा होगा, एक अगर वो सेवक जिसको अभी आपने पढ़ा कि उसको सिद्ध किया गया, उसके ऊपर, इस सेवक के ऊपर, इस पोस्टर के ऊपर बार बार वर्षा की गई, इसको बार बार पानी पिलाया गया, इसको एजुकेट किया गया और से अपेक्षा की गई, आगे बढ़ो, सिद्धता की तरफ आगे बढ़ो, आरंभ की बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ो। इस व्यक्ति को कहा गया, क्योंकि ये भटक सकता है, इसलिए सेकंड पोस्टर के हिसाब से मैं आ रहा हूं। अगर ऐसे लोग भटक जाएं, अगर नहीं भटकेंगे तो पोस्टर 1 है, अगर भटक गए हैं तो पोस्टर नंबर 2 है, अगर नहीं भटके तो पोस्टर नंबर 1 पे आपको साग पात खिलाएंगे, अच्छा खुराक खिलाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सही शिक्षा देंगे, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है रख दे रहा हूं दोस्तों, जिसके चलते परमेश्वर कहता है वो आशीष वाला है। अगर वो नहीं खिला रहा है, अगर वो दूसरा पोस्टर वाला है, तो कहता है कि वो झाड़ी और उटकटारे वाला है और वो श्रापित है। तो दोस्तों, लेट मी कम टू द पोस्टर। मैं आपको बताता चलूं कि आज आपका चर्च कौन सा पोस्टर वाला है। लेट मी से डायरेक्टली टू यू, आज आपका कलीसिया कौन सा पोस्टर वाला है? हाँ, यू अंडरस्टैंड? आज आपका चर्च कौन सा पोस्टर वाला है? अभी जितने देख रहे हैं ना फेसबुक और यूट्यूब पे, जी हाँ मैं आपको पूछ रहा हूं, और अभी जितने देख रहे हैं ना रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड, आपको पूछ रहा हूं, आपका चर्च कौन सा साग पात? इसको कहते झाड़ी और उटकटारे। ये क्या है? नाउ आप जानते हैं कि मुझे अगर किसी बात को पुख्ता करना है तो मैं कम से कम
सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स लाता हूं, अगर आपको याद होगा। लीजिए, मत्ती की किताब उसका 3:10 में यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट जीसस के बारे में कैसे कहता है। देखो, कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल, फ्रूट, फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब आपको नहीं लगता है कि ये इन दोनों पोस्टर से मैच कर रहा है? अगर पेड़ हो और उस जमीन पर हो जिस पे वर्षा बार बार गिरी है, उसका पानी पी पी कर आपसे परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि तू ऐसा वाला है क्या, जिसको कहते हैं आशीष वाला, या तो फिर तुम ये हो उठ कटारे वाला, जिसको कहते हैं श्रापित, निकम्मा। तब जाकर ये बात आपके बीच में रखिए ना। दोस्तों, जानते हो फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3:12, पहला कोरिन्थियंस 3:12, यदि कोई उस नेव पर, ब्रैकेट में जीसस, यदि कोई उस नेव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स, अब आ गया दूसरा, काठ या घास, तीसरा है भूसा या फूसा का रद्दा, रद्दा का इंग्लिश वर्ड है बिल्डत, बिल्ड करता है। आप जानते हो क्या लिखा है? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वाह! आपने कभी इस बात पे फोकस किया था? जानते हो, परमेश्वर ने ये बोझ इस टॉपिक को लेकर क्या डाला? मैं इसी पोस्टर को रखकर बात करूंगा आपसे। परमेश्वर कहता है कुछ कलीसिया ऐसी है जो आशीष का कारण है, कुछ कलीसिया ऐसी है जो श्राप का कारण है। आप अगर अभी जुड़े हैं तो मैं आपको दिखा ही देता हूं, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि कांटे और कुटारे उगाती है, वो श्रापित होने पर है। दोस्तों, मैं इस पोस्टर पर वापस आ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन यह है भारत के वो सभी मसीह भाई बहन से, उन पास्टरों से, उन कलीसियाओं से, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, और विश्व भर में जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, यानी मेरी भाषा, उन सबको कहना चाहता हूं, क्या आज आपका कलीसिया परमेश्वर की तरफ से आशीष पा रहा है? वो आशीष पाता है, परमेश्वर से आशीष पाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वो कलीसिया परमेश्वर की तरफ से ब्लेस्ड है। आप चर्च ढूंढते हैं ना, खास करके पंजाब में ज्यादा गड़बड़ है ना। मैंने जब ये घटना सुनी थी जो अभी जेल में, तो मैंने सुना था कि वो लोग कह रहे थे हम तो श्रद्धा के चलते चले गए, हम तो विश्वास के चलते चले गए, हमको लगा कि यह आदमी सही होगा। याद आया कुछ रिपोर्टर्स की बातें? आप उसी सिलसिले में अगर अभी भी हो, तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला यह पता लगाओ, लेट मी से डायरेक्टली टू यू पीपल, सबसे पहला यह पता लगाओ क्या उस कलीसिया में यह साग पात आ रहा है या फिर झाड़े और उठकटारे। आप जरा देख लीजिए ना पोस्टर को। ऐसी कलीसिया है जो आशीषित है, ऐसी भी कलीसिया है जो श्रापित है। सोच के देखिए आप। और जिसके चलते परमेश्वर आज मेरे माध्यम से, इस अद्भुत प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों से सीधे बात कर रहा है। आप में से कितने लोग ये कहते हुए मेरे तक या मेरे कानों तक पहुंचाए गए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं? कैसे सुनेगा?
कि शिक्षा या भूमि वैसी नहीं तैयार हो रही जैसा परमेश्वर चाहता है। डैनियल भाई, मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तुम ये पोस्टर नंबर 2 पे हो। ऐसे पोस्टर नंबर 2 का मतलब ऐसे चर्च में हो और ऐसे पास्टर के पास में हो जो झाड़ी और उटकटारे उगा रही है, और अपेक्षा कर रहे हो कि प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा। आशीष का मतलब क्या है मेरे दोस्त? आपकी प्रार्थना सुनना। मैं प्रार्थना करती जा रही हूं, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा 10 साल 20 साल विवाह हो चुका है, लेकिन मैंने खूब प्रार्थना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी बहन, मेरे भाई बहन या जो पति पत्नी है, आप गलत जगह पे चले गए झाड़ी वाले, आप यहां आओ साग पात वाले जहां आशीष पाएगी। ऐसी कलीसिया, मैंने कलीसिया का पोस्टर इसलिए रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, वो बात अलग है कि आप मटीरियलिस्टिक चीजों के वजह से प्रभु के पास में मत आइए, भौतिक जिसको कहते हैं उसके लिए मत आइए, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आशीष की बात की है पौलुस ने, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं। ऐसा क्या हो रहा है कि आपके साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है? देख लो, साग पात और झाड़ी उटकटारे। अगर आपको बात समझ में आ गई, कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? क्या आपने कभी ये वचन को पढ़ा था? वापस पीछे जा रहा हूं। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा था? देख लीजिएगा, वह भूमि, वह कलीसिया, कलीसिया भूमि मतलब कलीसिया, आशीष वाला, वह साग पात उपजाती है, परमेश्वर से आशीष पाती है। मैं कहता हूं, वापस आ जा रहा हूं उसी पोस्टर के ऊपर, मैं कहता हूं कि ऐसी कलीसिया चाहिए आज, जो परमेश्वर की सही शिक्षा ला रही हो। देख लीजिए ये वाला। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और वापस वो फाउंडेशन ना डालें। क्या कलीसिया पहले पोस्टर के हिसाब से क्या साग पात उपजा रही है, जिसके चलते वो परमेश्वर से आशीष पा रही है? चेक करिए। अगर मेरा ये वीडियो अगर किसी भी प्रभु के दास के पास पहुंच गया तो मैं उसको कहना चाहता हूं, क्या अभी भी आप आरंभ की बातों में ही पड़े हो या सिद्धता की तरफ आगे जा रहे हो, मैच्योरिटी की तरफ आगे जा रहे हो, परिपक्वता की तरफ आगे जा रहे हो? आपको पता है परमेश्वर का एक ही फोकस है आपके लिए और मेरे लिए। जिस दिन से वो हमको चुनता है, वो एक ही अपेक्षा करता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पौलुस क्या कहता है? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर के प्रेम में, यानी यीशु मसीह में, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कर लो। परमेश्वर का प्लान ठकनो, घुटनों, कमर तक वाला कभी नहीं था, बल्कि वो तो था डूबने वाला, यानी कि पूरी तरह से डिप चले जाओ, अंदर चले जाओ। पतरस से क्या कहा? चलो गहराई में, क्योंकि तुमने किनारे में बड़ी कोशिश कर ली, चलो गहराई में। आज कईयों का मसीह जीवन किनारे वाला है, उठ कटारे वाला है। ये देख लीजिए, उठ कटारे वाला। भटकने का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? 6:6 में, क्योंकि वचन से भटक गए। और जब वचन से भटक गए, सही खुराक से भटक गए, तो उगाएंगे क्या? उठ कटारे। खुद भी उठ कटारों में है और पूरी की पूरी कलीसिया को उठ कटारों में डाल दिया है। डैनियल भाई, आपको नहीं पता, हमारी कलीसिया की वर्शिप नंबर 1 है। मैं वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, वो एक धोखा है। वर्शिप अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, वर्शिपर का आवाज अच्छा है, बड़ा ऊंचा सुर में गाता है, इसी के बेस पे आप अपना धोखा खाकर झाड़ी वाले चर्च में मत चले जाओ। हमारा पास्टर बड़ा पावरफुल है, उसके आधार पर नई बात हो रही है। यह धोखा है आप लोगों का, आप लोगों के लिए। यू अंडरस्टैंड? अभी बस कुछ सालों तक और रुक जाओ,
संसारिक तौर पर, नॉट मसीहत के तौर पे, संसारिक तौर पर इल्युमिनाटी के तौर की बात कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं, बाहरी दुनिया के तौर पर आ रहा हूं, शैतानी ताकत की तौर पर आ रहा हूं कि चमत्कार इतने होंगे कि जो चमत्कार के बेस पे भागते थे ना पापा और मम्मी के पीछे, वो वहां से कट होकर भागेंगे इनके पीछे। तब चर्चेस खाली हो जाएंगे, तब परमेश्वर पूछेगा कि भाई वो कलीसिया कहां है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो सिद्धता की तरफ आगे बढ़े। जरा सोच के देखिए ना, आपको कितना टीचिंग दे दिया गया। देखो लिखा है कि जमीन पानी पी पी कर, वर्षा बार बार पढ़ कर, आप अभी भी साग पात नहीं उगा पा रहे हो, आप आशीष वाला कारण नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, सिद्धता की तरफ कहीं भटक गए हो। मसीह जीवन, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला जीवन, एजुकेटेड होने वाला जीवन। दोस्तों, वक्त के हिसाब से आपके लिए एक पोस्टर रख रहा हूं, और यह हमारा जो है आखिरी पोस्टर होगा। कुछ बातों को बताकर समाप्त करूंगा। आज आप क्या खा रहे हो या खा रहे हैं? झाड़ी उठकटारे? आपका चर्च का लोकल पास्टर आपको क्या खिला रहा है, या आपके लोकल चर्च क्या उगा रही है? और अगर वो ये उगा रही है, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, वो श्रापित है। अगर ये उग रहा है आपके चर्च में, कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि ऐसे चर्च में जहां आपका सेवक श्रापित होकर झाड़ियां उगा रहा है, उठकटारे उगा रहा है, और चर्च में लोग जा जाकर, अगर आपको कांटा चम्मच दिख गया होगा, आप वो खा रहे हो, आप कैसे आशीष पाओगे? आप कैसे सिद्धता की तरफ आगे बढ़ोगे? वर्षा दीते जा रहा है, लेट मी पुट अगेन दिस वन, वर्षा पानी भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। आपको बता दूं ये वर्षा कौन है? मुझ जैसे 10% लोग। आपको पता है ये पानी कौन है? मुझ जैसे 10% लोग, जो खुराक दिए जा रहे। कुछ ऐसे लोग हैं, अभी मैं जानता हूं आप में से कई लोग हैं जिन्होंने ये बात को पकड़ लिया कि बोला डैनियल भाई हम काहे उगाएंगे झाड़ी कांटे, हम तो साग पात उगाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ में यानी एमएमबी में जुड़ गए, या खरी शिक्षा में जुड़ गए, मुझ जैसे 10% के साथ में जुड़ गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई अभी मुझे सुन रहा है और आप ये कहने को तैयार है कि डैनियल भाई ना तो हम अन्य भाषा बोलते, ना तायत लेते, ना उसके कॉन्सेप्ट में, मैं चाहता हूं कि आइए हम एक हो जाएं। आप अपना मिनिस्ट्री करो, मैं अपना करूंगा, लेकिन कम से कम सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों ना एक होकर काम करना या लोगों के बीच में आना शुरू करें। तो मैं सबको आह्वान, वही है ना हिंदी शब्द आह्वान, देता हूं, या सबको मैं आवाज देता हूं, खरी शिक्षा का सायरन बजा देता हूं। आइए इकट्ठे होते हैं और लोगों के बीच में बात को रखते हैं। डैनियल भाई कहां संपर्क करें आपके साथ में? अगर हम है ना एक साथ हो जाएं या टाई अप हो जाएं, 9982335777 पॉज करके ले लेना, ठीक है ना? बताइए। तो दोस्तों मैं फिनिश कर रहा हूं इस पोस्टर के साथ। आज आपके चर्च में क्या हो रहा है? आपके चर्च में क्या खाया जा रहा है? आपका लोकल प्रीचर आपको क्या खिला रहा है? साग पात या झाड़ी और कुटारे? बैठ के सोचिएगा ये वीडियो के बाद, बैठ के सोचिएगा इस प्रचार के बाद। ये लाइन भी बोलकर खत्म करने दो। आपको पता है बहुत सारे लोग आपको रोकते हैं मुझे सुनने के लिए, मालूम क्यों? क्योंकि उनका वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक्चुअली दिक्कत ये है, मैं इसको वापस बोलूं, वो मुझे इसलिए रोकते हैं आपको सुनने के लिए, डैनियल राज को मत सुनो, क्योंकि उनकी टीचिंग एक्सपोज हो जाएगी।
और अगर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे कैसे डैनियल राज आपने बोल दिया कि हमारी टीचिंग एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर उनको अलाउड करो, पता तो चले ना। देखिए कब पता चलता है कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, जब दोनों को देखोगे। आप लोगों ने तो इतना डरा के रखा है अपने लोगों को, मत सुनो डैनियल राज को जैसे लोगों को, मत सुनो, गलत है गलत है। अरे जरा पता तो लगाओ कि तुम्हारा है या फिर मेरा है, झाड़ी और उठकटारे। यू अंडरस्टैंड? सो दोस्तों मिलते हैं अगले संडे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि प्रभु भोज जो है किया जाए। तो जितने भी लोग हैं इस वक्त में, आपके पास में ये रोटी होगी, ये दाखरस होगा, और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु भोज का मकसद एक ही है, मसीह के देह को याद करना, मसीह की माफ़ करना, यीशु की मृत्यु को याद करना, मसीह की देह को पहचानना और प्रभु की बातों में और उसकी बातों का प्रचार करना। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि जिस रात तू पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद दी, तोड़ी, और तूने कहा कि ये मेरा देह है, इसे खाया कर। उसके बाद तूने प्यारे में के बाद उसके बाद तूने कटोरा लिया, कहा ये मेरा लहू है, नहीं वाचा है, इसे पिया करो। प्रभु, इसको खाते पीते वक्त में हम तेरी मृत्यु को याद करते हैं और प्रचार करते हैं, यीशु के नाम में। ना दोस्तों, आपको रोटी को तोड़ना है ऐसे, आपको रोटी को तोड़ना है और इसका जो एक हिस्सा है आपको लेना है। ओके, उसको खाना है, उसके बाद इसको पीना है। आशा करता हूं कि आपने कर लिया। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मतलब पति पत्नी, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, और आज की पूरी मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सच है कि हमें साग पात उगाना है, ना कि झाड़ी उठ कटारे। कलीसिया की ऐसी कलीसिया में अगुवाई कर जहाँ तूने खुद अपने पहले शुरुआत के दिनों में उसी कलीसिया में भेजा जहाँ साग पात उगाए जाते थे, ना कि झाड़ी उठ कटारे। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। गॉड ब्लेस।